अभी ना हम देखने वाले हैं जो विप्रो की ऑफिशियल साइट है ना, वो देखने वाली है। ऑफिशियल साइट पे उन्होंने सब कुछ दे रखा है, मतलब सब कुछ दे रखा है। इवन आपके लिए ना 10-15 क्वेश्चंस की क्विज भी दे रखी है, ठीक है। तो अगर हम होम पे जा रहे हो तो क्या है, हमें होम पे जाते ही ये पेज खुलेगा, ठीक है। उसमें आप अपना कोई भी चूज कर लो। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये प्रोटेक्ट एंड मैनेज यूज मतलब खोल रखी है टैब, उसमें ये सारी चीजें आ गई। पीसीटी क्या है, ई पीसीटी क्या है, बुडापेस्ट ट्रीटी में क्या बोल दिया इन्होंने। फिर जो प्लांट वैरायटी को लेके यूपीओवी है, प्रिज्मा है, वो वाली चीजें। ट्रेडमार्क को लेके ऐसे ही ऐसी आईपी डिस्प्यूट को, डिजाइन को, ये सारी चीजें। देखो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि देखो कि मैं इसको खोल लूं यहाँ पे और यहाँ पे पढ़ने लग जाऊं, ठीक है। बट ये आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा इसको बार बार देखना और वो कर पाना। इसलिए मैंने क्या किया, यहीं से कंटेंट उठा के अपना एक पीडीएफ बना लिया है और उसी पीडीएफ से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब जस्ट हमें देखना क्या है, अभी हम ये देख लेते हैं कि इसमें मोटा मोटा कंटेंट कौन कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि भैया वो ये वही समझाना चाह रहा होगा कि पेटेंट क्या है, ट्रेडमार्क क्या है, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या है। ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी है। हमने क्या किया, यहीं से जस्ट खोला है, ये एक टैब क्लिक किया है और इसमें ये सारी चीजें आ गई। भैया आईपी क्या है बता दिया इन्होंने, ठीक है। क्रिएशन ऑफ माइंड है, ठीक। उसके बाद टाइप्स ऑफ में पेटेंट बता दिया, कॉपीराइट बता दिया, ट्रेडमार्क बता दिया, डिजाइन, जीआई और ट्रेड सीक्रेट्स वगैरह बता दिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये यहाँ से उठाया है और अपनी पीडीएफ में रख लिया, ठीक है। उसको कंपाइल करके हमने पूरा तैयार कर दिया, ठीक है। तो अब हम उससे पढ़ने वाले हैं। बट इसको एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि इसमें तो ये चीज थी। दूसरा हमने फाइंड एंड एक्सप्लोर में क्या किया है कि भैया पेटेंट के लिए हमें देखना है कि क्या चीज है, क्या स्कोप वगैरह है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। उसके क्या मतलब उसकी क्या एनालिसिस है, क्या एनालिटिक्स चले हुए, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई। फिर क्या है, ये प्लूटो जीनी डाटाबेस क्या है, ये सारी चीजें आ गई। इसके ना हमने सारा मतलब जैसे प्लूटो का है, प्लूटो के बारे में कुछ ज्यादा मिला नहीं यहाँ पे, तो हमने क्या किया, अपना गूगल वगैरह यूज करके वहां से डाटा ले लिया है। ऐसे ही जीनी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं मिला, तो हमने क्या किया है, फिर से गूगल यूज किया, वहां से ले लिया। तो आपके लिए जो भी ये सारी चीजें ना, ये सारी कंपाइल कर दी है, ठीक है। तो वो कंपाइल किया वो आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे होगा, और देख लेना। ये प्रोटेक्ट एंड मैनेज तो अभी अभी हमने देखा ही था, ठीक है। उसके बाद इसकी किसके साथ पार्टनरशिप है वो देखते हैं। इसमें हमें ये देखना है विप्पो ग्रीन क्या है, ये पेट इन्फॉर्म्ड क्या है, इस टाइप की चीजें देखनी है। ये टिस्क की पूरी फुल फॉर्म याद कर लो, क्या पता पूरी फुल फॉर्म ही कोई ना कोई पूछ ले आपसे, ठीक है। अबाउट विप्पो में ऑफ कोर्स क्या है, विप्पो के बारे में बता रखा है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या क्या हो रहा है, ठीक। इसके डायरेक्टर जनरल क्या है, ये एक इसका मेन पेज है, उसमें ये चीजें आ रही है, ठीक। तो अभी हम धीरे से इसको खत्म, अभी तो इसको खत्म करते हैं और फिर आराम से हम अपना वो पूरा जो कंटेंट है वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हमें विप्रो की वेबसाइट पढ़नी चाहिए, ठीक है। एक तो तरीका वो था कि हम एक एक पेज पे जाए, एक एक कॉलम पढ़ना स्टार्ट करें। वही आपकी सहूलियत के लिए हमने क्या किया है कि उसका जो मटेरियल था वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है एंड उसकी एक फाइल बना लिया है, ठीक है। बस आपको थोड़ा कंप्रोमाइज इसलिए करना पड़ सकता है इस फाइल में कि ये जो टॉपिक्स है थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, एक अपना लिनियरिटी मैनर में नहीं दे रखे। अदरवाइज परफेक्ट है ये, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। तो स्पीडली इसको कवर करते, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। आपको एक बार ये पढ़ देख लेना और उसके बाद रीडिंग कर लेनी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी और आपको ये अपना स्पीडली खत्म करके वो रिवाइज कर लेना, ठीक है। काफी सारी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी यहाँ पे। आपको बस ध्यान ये रखना है कि रिवाइज करो, ठीक है। तो जैसे कि पहले ये विप्रो का तो मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ इंट्रोडक्शन कि क्या भैया विप्रो अपनी एक इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो अपना प्रॉपर्टीज है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उनका ध्यान रखती है, ठीक है। सब में कोऑर्डिनेट करवाती है और अच्छा आउटकम निकले उसके लिए अपना काम करती है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। अपना सेल्फ फंडिंग, अपना खुद से पैसे लेती है, क्वेश्चन बन सकता है ये कहीं पे भी। यूनाइटेड नेशन क्या है, कई सारे देश मिलके एक उन्होंने संस्था बना रखी है, उसको यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, ठीक है। उनका उनका एजेंडा क्या है कि भैया नॉर्मल सी बात है, डेवलप करना है। डेवलप क्या करना है, बैलेंस्ड और एक एफिशिएंट
सिस्टम अपना डेवलप करना है, ठीक है, जिससे अपना, जिसने भी अपना दिमाग लगाया उसको अच्छे से ड्यू क्रेडिट मिल जाए, ठीक है। और ये आई कब थी, अपना एक्ट कब आया था, ये 1967, बनी कब थी, 1974 में, ठीक है। विपो कन्वेंशन आई थी, ठीक है, ये था वो। और 1967 में आई, अभी आज के टाइम पे इसके 193 इसके मेंबर्स हैं। डिंगलेरन, ओ, डेरन टैंग इसके अपना डायरेक्टर है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। अभी इसके जो इनोवेशन स्पोर्ट है, मतलब बाई चांस ये कुछ ना कुछ तो जो साइंटिस्ट है जो काम कर रहा है, इन्वेंटर है, उनको कुछ ना कुछ तो सपोर्ट देती होगी ना, कि आप ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे ऐसे बेनिफिट हो जाएगा, अगर आपने अपनी इन्वेंशन बना ली तो इसका ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो उसको जो इनोवेशन स्पोर्ट वाला सिस्टम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इनोवेशन स्पोर्ट वाला सिस्टम हो गया। कुछ ज्यादा नहीं है, बस वो है कि टेक्निकल सपोर्ट वगैरह की, अच्छा भैया ये आपको इस टाइप में दिक्कत आ रही है, आप ऐसा ऐसा कर लो, नॉर्मल सी चीज ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया, इन्होंने बस ये नाम और डेफिनेशन याद कर लेनी है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्पोर्ट सेंटर, टिस्क, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्पोर्ट सेंटर्स खोल रखे हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। जिसने, बंदे ने अपना दिमाग लगा लिया, उसको तो ये पता नहीं होगा सारी चीजें कि पेटेंट कैसे करवाना है, क्या करवाना है, क्या पता नया नया उसमें हो, तो उसकी हेल्प करने के लिए ये सेंटर्स खोल रखे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हेल्प होती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बना लिया और मैं अब आपको सिखाना चाह रहा हूँ, तो उस चीज का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ठीक है, उस चीज में ये हेल्प करवाता है। ये हेल्प क्यों करवाता है उसमें, बेसिकली कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम आ पाए और वेलफेयर हो पाए, ठीक है। और इसका एक प्रोग्राम क्या है, इन्वेंटर असिस्टेंट प्रोग्राम, नाम से ही पता चल रहा है, इन्वेंटर असिस्टेंस प्रोग्राम। इसमें क्या है, जो इन्वेंटर है जिसने अपना इनोवेशन की है, उसको हेल्प करते हैं भैया, ठीक है, बस कुछ नहीं है, हेल्प करते हैं, हेल्प करनी भी चाहिए, वो बड़ा काम है। पेटेंट ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता है ये, पेटेंट ड्राफ्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये क्या होता है भला, कि भैया आपको पेटेंट की पूरी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उसको ड्राफ्ट कैसे करना, छोटी छोटी चीजों का कैसे ध्यान रखना है, ये भी ये करता है, ठीक है। उसके बाद जो पेटेंट, मतलब फॉर एग्जांपल पेटेंट फिलिंग है, ठीक है, ये जो पेटेंट फिलिंग है उसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने पेटेंट एंड कोऑपरेशन ट्रीटी है ना, पेटेंट एंड कोऑपरेशन ट्रीटी है, उसके तहत ये बोल रखा है कि भैया एक फाइलिंग का पूरे का ये प्रोसेसिंग रहने वाला है और आपको ऐसे ऐसे काम करना है। पेटेंट फाइलिंग का क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो ये इसमें कौन सी ट्रीटी में बताया, पेटेंट एंड कोऑपरेशन ट्रीटी, ठीक है। और ये पेटेंट एंड कोऑपरेशन ट्रीटी में एक और चीज है कि भैया आपको 70 जगह जाके पेटेंट नहीं करवाना, एक ही जगह आप पेटेंट करवा सकते हो, ठीक है। सिंगल इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा है इन्होंने ना, डैश और कैश करके दो, वो है, डैश और कैश करके दो पोर्टल खोल रखे हैं। डैश बोले तो विपो डिजिटल एक्सेस सर्विस, इसमें क्या होगा कि आप जैसे एक लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताब है, इस टाइप की चीजें देख सकते हो जाके ऑनलाइन, या जैसे नेटफ्लिक्स पे जाके आपने सर्च किया आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी मूवीज वगैरह है, गूगल पे कर लिया, वो वाली चीज हो गया। एक हो गया सेंट्रलाइज्ड एक्सेस टू सर्च एंड एग्जामिनेशन, कैश सिस्टम, एक तो ये कैश सिस्टम हो गया, और एक हो गया डैश, ठीक है। डेफिनेशन याद रख लेनी है, मोर देन सफिशिएंट है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये होता है ना कि आप जूते लेने जा गए आप ऑनलाइन, तो आप सर्च करके देखते हो शू अंडर 1500 2000 20,000, और फिर आपको लिस्ट आती है, उसी हिसाब से जो पेटेंट फाइलिंग वगैरह करनी है उस चीज में ये आने वाला है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कैश सिस्टम, उसमें भी यही है कि आप देखते हो कि भैया क्या कुछ चल रहा है, किसी ने ये पेटेंट, पहले तो पेटेंट नहीं करवा लिया जो मेरी इनोवेशन है, कभी ऐसा ना हो कि डुप्लीकेशन हो, इस टाइप की चीजें, ठीक है। उसके बाद जो, उसके बाद है ये मेन, पेटेंट स्कोप। पेटेंट स्कोप क्या है, स्कोप होता है देखना, पेटेंट मतलब अपना पेटेंट, पेटेंट स्कोप का बोले तो कि भैया पेटेंट
को सर्च करके देखते हैं ऑनलाइन डाटाबेस वगैरह में कहीं है तो नहीं। ठीक है, बस वो वाली चीज है। पेटेंट सर्च एंड एनालिसिस टूल है पेटेंट स्कोप, और जो अपना पीसीटी, पेटेंट एंड कोऑपरेशन ट्रीटी है, उसके तहत ये आता है। ठीक है, एक है। फिर आगे क्या है, पेटेंट रजिस्टर पोर्टल। आपको कहीं ना कहीं तो जाके अपना रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी ना, कहीं ना कहीं तो आप जाके फॉर्म भरते हो ना एक वेबसाइट वगैरह पे। तो वो वाली ये चीज क्या है भैया, पेटेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। उसके बाद है, उसके बाद अपना ये पेटेंट लैंडस्केप्स। पेटेंट लैंडस्केप्स क्या होते हैं कि एक टाइप से पेटेंट की सिचुएशन बताते हैं कि आपका जो पेटेंट है वो किस स्टेज तक पहुंच गया, या दूसरे पेटेंट है वो किस स्टेज तक पहुंचे हुए हैं। कि फाइलिंग में देख लिया कि भैया अच्छा, अभी तो मेरा एग्जामिनेशन स्टेज तक ही है, अभी उसके ऊपर अपोजिशन मांग रखी है। ऐसी जो चीजें पूरा प्रोसीजर है, उसमें से देखते हैं कि भैया मेन कहाँ तक पहुंचा। एक टाइप से ट्रैकिंग सिस्टम है। ठीक है, और एक जैसे लैंडस्केप पे अभी ट्रैकिंग सिस्टम हो गया। दूसरा क्या है, एक इसी में मतलब बेसिक तो यही है कि भैया आपका स्टेटस बताता है कि जो आपका पेटेंट है वो कहाँ तक है। और इसमें एक चीज और मेन है, एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में ये भी टर्म है, बट इतना डिटेल में कोई नहीं पूछने वाला, आपको बेसिक पता होना चाहिए, वो मोर देन सफिशियंट है। आगे फिर आया स्ट्रीमलाइनिंग सर्चेज। अब इसमें क्या होता है कि पेटेंट है, पेटेंट भी तो कई टाइप के हैं, हजारों टाइप के हैं। उसको क्लासिफाई वगैरह की करने के लिए हम यूज करते हैं पेटेंट स्ट्रीमलाइनिंग। अच्छा, बायोटेक का, बायोटेक में भेजो, उस बायोटेक में भी स्पेसिफिक माइक्रोबायोलॉजी का है तो माइक्रोबायोलॉजी में भेजो। अच्छा, बायोटेक का तो अलग, कंप्यूटर साइंसेज का अलग, इंफॉर्मेटिक्स का है अलग, मैकेनिकल का अलग। आ, इस टाइप का जो भी है ना, अलग अलग सब डिवीजन बटी हुई है, उनमें से किस में लाई कर रहा है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, वो मतलब ये स्ट्रीमलाइनिंग सर्चेज बताती है। ठीक, अब ये पीसीटी क्या है भाई, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, जहाँ पे मैंने इंटरनेशनल ट्रीटीज बताई है, कब आई है ये, क्यों आई है, ये वाली चीजें। ठीक है, पीसीटी बोले तो पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। और इसमें क्या है कि बेसिकली क्या हेल्प होती है, जिसने भी बेचारे साइंटिस्ट ने बनाया है, इन्वेंटर है, उसको हेल्प मिलती है कि भैया आप अपना प्रोटेक्ट कर लो, अपना पेटेंट अपना प्रोटेक्ट कर लो। पूरा प्रोसीजर है कि आप ऐसे ऐसे फाइलिंग कर दो, ऐसे ऐसे आपको पेटेंट मिल जाएगा, और डील डन, बात खत्म। ठीक है, और कई जगह चलती है। यही चीज क्या होती थी ना, पहले ऑफलाइन होती थी। अभी आज से 15 साल पहले ऑनलाइन इतना क्रेज थोड़ी ना था, ना ही इतने अपने रिसोर्सेज थे। अभी क्या हो गया कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक चलने लग गया, ईपीसीटी बन गया कि आपको जो एप्लीकेशन है सब कुछ करना आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ईपीसीटी था। ठीक है, और अब यूज क्यों करना चाहिए भाई, बिल्कुल सी है भैया, आपका टाइम बचेगा, आपको सहूलियत होगी, आप उसको ट्रैकिंग वगैरह आराम से कर सकते हो। नहीं तो क्या है, आप ऑफिस में चले जाओ, भैया मेरी फाइल कहाँ तक गई है, मेरे फाइल कहाँ तक गई है, यहाँ पे क्या किया, 4 क्लिक किया, आपको पता हो गया आपकी फाइल का क्या स्टेटस है। ठीक है, इसलिए हो गया। उसके बाद आपको जस्ट बीच बीच में ये चीज आएगी, आप को यहाँ पे थोड़ा वो करना पड़ेगा। जैसे बुडापेस्ट ट्रीटी है, वो किससे रिलेटेड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ये आपको याद होना चाहिए, बात खत्म, उससे ही रिलेटेड है। कब आई थी ये, 1977। ये वाला मैंने जो ट्रीटीज वाला लेक्चर है उसमें करवा रखा है, 25+1। ठीक है, तो हो गया अपना। और जो ये फॉर एग्जाम्पल जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी पेटेंट हो गए, वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट करने पड़ते हैं। कहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ते हैं, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी में। ठीक है, ये अपना एक हो गया, बुडापेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बस इतना ध्यान रख लेना। कब आई है, 1977 में आई। ठीक है, और अब इस चीज में क्या है कि आपको अगर इसमें ये लिख रखा है कि आपको अगर अपना पेटेंट बचाना है तो उस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आप पेटेंट, उसका पेटेंट करवाओ भाई। उसका वो देखना पड़ता है कि जो आपने पेटेंट के लिए एप्लीकेशन डाली है वो पेटेंटेबल है भी या नहीं है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, ये पेटेंट। दूसरा है भैया, आप देखते हो कि पहले तो नहीं है ना ऐसी, कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया किसी ने,
ये चीजें सर्च होती है। उसके बाद क्या है, जो भी आपकी हुई उसको डॉक्यूमेंट करवा लेते हो कि भैया ये मेरी है, प्लीज इसको कोई यूज ना करे, अगर कोई यूज कर रहा है तो उसको आप पनिश वगैरह करो, ठीक है। और पेटेंट का राइट टाइप देखा जाता है। पेटेंट का राइट टाइप कि भैया फॉर एग्जांपल, एक तो बिजली का बल्ब हो और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या दोनों का पेटेंट एक जैसा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, ठीक है। तो वो वाली चीजें देखी जाती है। दूसरा उसमें डिजाइन वगैरह है, यूटिलिटी यूज वगैरह है, वो देखा जाता है कि भैया फॉर एग्जाम्पल मेरे को नहीं देना किसी को पेटेंट, मैं नहीं दूंगा, मैं उस टाइप का पेटेंट को चूज करूंगा। कुछ टाइप का ऐसा हो गया कि भैया दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप की भी चीजें हो जाती है। दूसरा फिर ये कई सारी चीजें होती है, पेटेंट ऐसा नहीं है कि अकेला एक पेटेंट बोल दिया हमने और बात खत्म। पेटेंट में भी आगे जाके कुछ डिजाइन के भी होते हैं कि भैया हमारा ऐसे ऐसे डिजाइन का पेटेंट है, वो कर दो हम। एक ये होता है कि भैया मेरी तो मशीन है, पूरी मशीन खड़ी कर रखी है, उसमें देखते हैं कि मेरा ऐसे ऐसे वो कर दो, ठीक है, मतलब मेरा चेक कर दो, ठीक है। ये रहने वाला, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बेसिक है, ठीक है। पेटेंट एग्जामिनेशन होगी, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। सबसे पहले तो आपका पेटेंटेबल है या नहीं है, उसके बाद आप ये देखते हो कि उससे पहले कुछ हो तो नहीं रखा। फिर आप जो अपनी इन्वेंशन है उसको डॉक्यूमेंट वगैरह करते हो। फिर आप अपना राइट टाइप, जो राइट टाइप है उसको चूज करते हो। उसके बाद पेटेंट की एप्लीकेशन तैयार करके आप उसको फाइल कर देते हो, ठीक है, कि अब सामने वाला देखेगा। सामने वाला क्या देखेगा कि भैया पेटेंट की एग्जामिनेशन करके देखेगा कि हाँ भैया जो इसने क्लेम कर रखे वो है भी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि हवा में तीर मार दिया। प्लस उसके बाद आपको फीस पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है। अब पेमेंट ग्रा ओ पेटेंट है वो ग्रांट भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है। और लास्ट में अगर ग्रांट हो गया तो आपको मिल जाएगा कि इनफोर्स हो गया, ये आपका पेटेंट है, ठीक है। फिर आप उसको रख भी सकते हो और दूसरों के लिए भेज भी सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ किसी ने आपका मिस यूज करने की कोशिश की तो क्या होगा, आप अपना उसको मतलब केस वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत बड़े बड़े केस होते रहते हैं, आपको बताया भी होगा मैंने। अब एक चीज है, ये अच्छा टॉपिक है, ये आई थिंक आपने पहली बार देख रहे होंगे आप इसको। यूपो। यूपो ये है कुछ नहीं भैया, प्रोटेक्शन है, जो भी प्लांट की वैरायटी है ना उसका प्रोटेक्शन क्या है, यूपो, वो पॉइंट ऑफ व्यू वाला, वो वाला यू आगे लगा लो अपना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट, जो ये थी 1961 में लिया गया था, तब से ये है कि हमें जो भी पेटेंट प्लांट की जो वैरायटी है उनका पेटेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूपो याद रखना है। इसमें यूपो प्रिज्मा वगैरह भी आएगा शायद, अगली स्लाइड है, ठीक है। हाँ ये आ गया। ये वहां पे भी नहीं दे रखा था इसकी पूरी फुल फॉर्म वगैरह, तो हमने अपना नेट से सर्च करके इसमें डाली है कि आपकी हेल्प हो जाए। बस कुछ नहीं है ज्यादा, बस इतना ध्यान रखो, एक लाइन देख लो, बात खत्म। यूपो प्रिज्मा, प्लांट रिलेटेड, पी आर इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट। प्रिज्मा, प्लांट रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलप मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, प्लांट रिलेटेड इंफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ठीक है। तो अपना ये हो गया, इसको ज्यादा अच्छा इसमें क्या होता है कि भैया हमें ये देखना होता है, जो अपना प्रिज्मा क्या होता है। प्रिज्मा में ये होता है ना कि कांच के ग्लास से देखते हैं, अच्छा ये प्रिज्मा है, अपना पिरामिड टाइप का इन चीजों का वही है देखना, किसी सिस्टम में देखना कि भैया जो भी है प्लांट वेराइटी की जो भी मैनेजमेंट है वो कौन देखेगा, प्रिज्मा के उससे देखा जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज है, ज्यादा कुछ नहीं देखना, बस फुल फॉर्म याद रख लेना। फुल फॉर्म कितनी है, इतनी है, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट है, किससे रिलेटेड है तो प्लांट रिलेटेड है, बात खत्म। और कुछ नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, डाटा मैनेजमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आप खुद अपना लगा सकते हो। ये वाली चीजें क्या है, मतलब अपना प्रिज्मा से रिलेटेड ही चीजें हैं, तो ज्यादा ध्यान नहीं देना। तो अब हम देख रहे हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये क्या चीज है भाई, ये सिंपल सी बात है, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होगा, आप एप्लीकेशन दोगे, उसका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन होने के बाद क्या होगा, पब्लिकेशन होगा कि भैया ये किसी और का तो नहीं है, देख लो भाई। उसके बाद
किसी को अपोजिशन देनी है तो अपोजिशन दे सकता है, अदरवाइज वो रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। कौन कौन सी स्टेप हो गई, दोबारा देख लो, अप्लीकेशन, एग्जामिनेशन, पब्लिकेशन, अपोजिशन, रजिस्ट्रेशन, बात खत्म। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब मेरिट सिस्टम क्या है, मेरिट सिस्टम किससे रिलेटेड है, पहली बात तो यही याद रखना है, किससे रिलेटेड है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, ये रजिस्टरिंग एंड मैनेजिंग ट्रेडमार्क्स। ठीक है, आप इसको ट्रेडमार्क कर लिया, मेरिट सिस्टम के तहत आपका क्या हो जाएगा, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड कौन सी ट्रीटी है, मेड्रिड, बस इतना याद रख लो, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, मेड्रिड ट्रीटी कब आई, क्या आई, वो मैंने दूसरी वीडियो में पढ़ा रखा, आपको नोट्स और वो टेलीग्राम वगैरह पे मिल ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ई मेड्रिड क्या होगा भैया, ऑनलाइन अगर आप फाइल कर रहे हो तो ई मेड्रिड, बात खत्म। उसके बाद ये अच्छा है, आई थिंक ये भी आपके लिए नई टर्म होगी, आर्टिकल सिस्टर। सिस्टर क्या है ये चीज, जो भी आपके नेशनल फ्लैग है, ठीक है, इस टाइप की चीजें जो भी ना नेशनल इंपोर्टेंस के लिए है, अमेरिकन फ्लैग, इंडियन तिरंगा, पाकिस्तानी फ्लैग, नेपाली फ्लैग, जो भी है भैया, मेंबर कंट्रीज के, मेंबर कंट्रीज के ना हो के और किसी के भी हो, उसको आप ट्रेडमार्क वगैरह नहीं करवा सकते। बस सिंपल सी बात है। आर्टिकल सिस्टर क्या करता है, ये अपना, आप जो भी ऑफिशियल साइन है और फ्लैग वगैरह है, उन चीजों को आप क्या नहीं करवा सकते, पेटेंट वगैरह, अपना ट्रेडमार्क वगैरह नहीं करवा सकते, आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये किसके तहत है भैया, पेरिस कन्वेंशन। बस इतनी बात याद रखनी है, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। आप एक बार पीडीएफ में से देख लेना ये, बस ये बस क्या याद रखना हमें, पेरिस कन्वेंशन और फ्लैग वगैरह है, कुछ बेरिंग वगैरह या कुछ भी एनिलम वगैरह है, उनमें आप क्या यूज नहीं कर सकते, उसका ट्रेडमार्क्स वगैरह आप नहीं करवा सकते। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, अब ऐसा भी हो सकता है कि दो पेटेंट ले रखे हैं, उनके पंगे हो जाए, ये तो सर मेरा पेटेंट है, ये तो मेरा पेटेंट है, ये तो मेरा पेटेंट है। वो झगड़े को बचाने के लिए भी तो विपो ने कुछ कर रखा होगा। वो क्या कर रखा भैया, आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर्स बना रखे हैं भैया, आपको अगर पंगा है तो हमारे सेंटर्स पे आ जाओ और हम आपका पंगा सोल्व कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हमारे सेंटर्स पे आ जाओ, बात खत्म। आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर्स, मतलब बीच में लोग आ जाएंगे इनके, और दोनों पार्टी में बीच में सुलह करवाने की सोचेंगे, समझौता करवाने की सोचेंगे, पूरा एग्जामिन करेंगे कि क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे पंगे चलते ही रहते हैं। ठीक है, कभी सैमसंग एप्पल का हो गया, कभी किसी माइक्रोसॉफ्ट एप्पल का हो गया, ऐसे तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, अभी अपना कोई भी डिजाइन है, अब डिजाइन के बारे में बात करने लग गए हम। ठीक है, थोड़ा होच पोच है, रैंडम है, तो उसमें आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी डिजाइन है उसको प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है भैया, डिजाइन प्रोटेक्ट करने की क्या जरूरत है। सोचो, नॉर्मल सी बात है यार, मैंने अपना दिमाग लगा के कोई नया डिजाइन बनाया है और लास्ट में उसको कोई दूसरा कॉपी कर ले, दूसरा यूज करने लग रहा है, तो आपने जितनी मेहनत की थी उसका तो आपकी मतलब वेस्ट हो गई ना, तो वो वेस्ट ना हो इसलिए। और फिर वेस्ट नहीं होगी तो उसका फायदा क्या होगा, नए नए लोग आएंगे और उस पे इन्वेस्ट करेंगे। लोग क्या करते हैं, दो दो साल मेहनत करके कोई नया नया डिजाइन, नया नया आइडिया लेके आते, पूरी उम्र उस पे बैठ के खाते हैं। ठीक है, 2 साल मेहनत कर दो, इतना फायदा है। और अब इस चीज में क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कुछ नहीं है, पहले एप्लीकेशन डालो, उसके बाद एग्जामिनेशन होगी, फिर ग्रांट ऑफ प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपोजिशन वगैरह नहीं है, और अगर आप चाहो तो बाद में भी दे सकते हो। ठीक है, और इंटरनेशनल भी हो सकती है और नेशनली भी हो सकती है, मेरे को इंडिया इंडिया में चाहिए, बात खत्म, पाकिस्तान वाला भी इसे कॉपी कर ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, नेशनल लेवल पे भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी, कि पूरे वर्ल्ड में कोई कॉपी ना करे। ठीक, तो हेग सिस्टम क्या है हमारा, कि इंटरनेशनल जो भी डिजाइन सिस्टम है ना, वो वाला इंटरनेशनल जो डिजाइन सिस्टम है उससे रिलेटेड 1925 में आया था ये। और करता क्या है कि भैया, डिजाइन्स है उनको बचाने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, डिजाइन्स को बचाने का काम करता है। ठीक है, इसके बारे में पूरा या आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको कब आया वो ध्यान रखना है, और करता क्या, डिजाइन बचाने का काम करता है। ठीक है, इतना मोर देन सफिशियंट है, इन देशों में ये मेंबरशिप है। ठीक है, इंडिया, ध्यान दो एक बार आप,
इंडिया मेंबर है? नहीं है। तो आपको बस थोड़ा ध्यान रख लेना है, एक सिस्टम का इंडिया मेंबर नहीं है। और ई है, ई है क्या होगा भैया, आप इलेक्ट्रॉनिकली आप कर रहे हो उसको ई है बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद विपो केस क्या था, केस और डैश बताया था मैंने, वही चीज वहां पे, ठीक है। दोबारा सेंट्रलाइज एक्सेस टू सर्च एंड एग्जामिनेशन, डिजिटल एक्सेस सर्विस, बात खत्म। ये याद रखो, इनकी डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जीआई क्या होता है, जीआई वगैरह मैंने आपको दूसरी वीडियोज में डिटेल में बता रखा है, वहां से आइडिया ले लो। कहने की बात है, एक एरिया की कोई खासियत हो ना, उसको हम अपना अलग से पहचान दे देते हैं, सो डेट दे कैन गेट बेनिफिटेड, ओके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको अलग पहचान देते हैं जोग्राफिकली, ठीक है। अभी हरियाणा से कुछ चीज अच्छी निकल रही है, तो हरियाणा में हमने पहचान दे दी, भैया ये हरियाणा की चावल है, बहुत अच्छे है, तो लोग उनको खरीदना पसंद करेंगे, और हरियाणा वाले लोग बेनिफिटेड हो जाएंगे, और जो अच्छा शौकीन होगा उसको भी खाने का मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला चीज हो गई। इस पे कोई भी गेट बेनिफिटेड हो सकता है, नेशनल इंटरनेशनल रूट से है। और इसमें कौन सा सिस्टम यूज होता है ये ध्यान कर लो भाई भैया। इसमें कौन सा यूज होगा, लिस्बन सिस्टम। लिस्ट लिस्बन सिस्टम है, वो यूज होने वाला है किसके लिए, अपना ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए, ठीक है। और ये किसके लिए आया था वैसे लिस्बन सिस्टम, सबसे पहले ये आया था भैया, जो ओरिजिन है ना, किसी भी चीज का ओरिजिन है, जैसे अपना सैंपेन है फ्रांस वगैरह से बनी, उसके ओरिजिन से रिलेटेड वगैरह के लिए ये लिस्बन सिस्टम आया था, बट इसने बाद में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी वो कवर कर ली थी, ठीक है। उसके बाद लिस्बन का ही ये चीज है, और आप करवा सकते हो इसका, ये मैं करता हूँ, ठीक है। लिस्बन क्या है कि ओरिजिन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को लेके ये बात करता है, ठीक है। इतना मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा आपको जानना नहीं। ई लिस्बन क्या होगा, या इलेक्ट्रॉनिकली लिस्बन, बात खत्म। उसके बाद है पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है क्या, पेटेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सिंपल सी बात है, आपको किसी चीज का नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, और पेटेंट और के रिलेटेड चाहिए, तो वो वाला पूरा जो सिस्टम बना रखा है उसको पेटेंट एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन वाला सिस्टम बोलते हैं। और ये क्या होगा, इसको यूज क्यों करना है, कि बहुत सारा डाटा है भाई, बहुत सारा डाटा है, जो आप यूज करके अपना बेनिफिट निकाल सकते हो, ठीक है। अब हाँ, पेटेंट इन्फॉर्मेशन टूल्स क्या है, कि मेरे को जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था, पेटेंट स्कोप है, उससे देख सकते हो कि भैया एक पेटेंट की क्या मतलब है भी या नहीं, गूगल करके देख लिया ऐसा कुछ सिस्टम है भी या नहीं है, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट हो जाए। उसके बाद पेटेंट स्कोप हो गया, उसके बाद है अपना विपो इंस्पायर, ये वाला फिर से याद कर लो, नई चीज है। विपो इंस्पायर क्या चीज है भाई, हाँ, विपो इंस्पायर क्या है, ये इनोवेशन कर, इंस्पायर का मतलब क्या होता है भैया, आपको मोटिवेट करना, ये वो मोटिवेट करता है, तो ये अपना व्यू पॉइंट इंस्पायर का ये पूरा फंडा है, ठीक है। मोटिवेट करता है अपना लोगों को, एक गाइडिंग करता है आपको, गाइड कर दिया आपको, आगे के लिए रास्ता दिखा दिया आपको, उसके फायदे बता दिया, अगर आप ये काम करोगे तो ये वाली चीज है। एक स्ट्रीमलाइनिंग सर्चेज क्या होती है, कि भैया आपको एक चीज देखनी है, वो वाली चीज है ये, ठीक है। और विपो मल्टीलिंगुअल लिंगुअल टर्मिनोलॉजी पोर्टल, मल्टीलिंगुअल क्या है भैया, कई सारी लैंग्वेजेस में आपको पता चल जाएगा, उसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट उसका ये होगा कि आप फॉर एग्जांपल, जो फॉर अभी इंग्लिश इंग्लिश में हो तो जो वही फायदा उठा सकता है जो इंग्लिश जानता हो, बट अगर आप लोकल लैंग्वेज या मल्टीपल लैंग्वेज में कर दोगे तो दूसरी लैंग्वेज वाला भी इसको फायदा उठा सकता है, ठीक है। पेटेंट इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट हम पहले कर ही चुके हैं, हाँ इसमें ये दो चीज रखनी है हमें, पेटेंट इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट में दो चीज है भैया, एक तो है, हाँ, ये रहा, ठीक है। एक्सेस टू रिसर्च फॉर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, एक्सेस टू रिसर्च फॉर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, ए आर डी आई, ए आर डी आई, डायरेक्ट आपसे क्या पूछा जाएगा, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए इसका काम क्या होगा, जो भी इनोवेशन करनी है या डेवलपमेंट करनी है उसका बेनिफिट के लिए आपको जो रिसर्च चल रही है उस पे एक्सेस दी जाए। दूसरा क्या है, एक्सेस टू स्पेशलाइज पेटेंट इंफॉर्मेशन,
कि भैया किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जानना है, उसके लिए क्या है, अपनी ASPI है कि भैया स्पेशलाइज्ड कुछ फील्ड के बारे में जानना है, उसके लिए ये है। नॉर्मलाइज्ड के लिए और इसके लिए स्पेशलाइज्ड के लिए ये एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड पेटेंट इंफॉर्मेशन, ASPI। ठीक है, इनको सारा कौन हैंडल करता है, इनको हैंडल करता है, कौन करता है, विपो। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो विपो के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, कहीं पे ऐसा कुछ आ जाए तो विपो विल बी द आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या है भैया, प्लूटो क्या है, एक जो अभी हमने प्रिज्म और वो पढ़ा था ना, उससे ही रिलेटेड ये है। प्लूटो इज द प्लांट वेराइटी डाटाबेस। प्लूटो इज द प्लांट वेराइटी डाटाबेस, दैट्स ऑल। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है व्हाट इज प्लूटो, प्लांट वेराइटी डाटाबेस। ओके, और ये जीनी क्या है, जो अपना जीन वाला जीनी होता है ना, वो वाला जीनी क्या है, ये भी प्लांट से रिलेटेड है। जेनेरा एंड स्पीसीज, जेनरा एंड स्पीसीज, इसका जीनी बना दिया। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड काम करेगा, ऑफ कोर्स प्लांट से ही रिलेटेड काम करेगा। ठीक है, प्लांट से ही रिलेटेड काम करेगा अपना ये जीनी, जिन वाला जीनी। ठीक है, ये नई नई टर्म है, आप अपना एक बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगी, रिवाइज वहां से कर लेना। ठीक है, अब ट्रेडमार्क इंफॉर्मेशन में क्या क्या था, ट्रेडमार्क में अपना एक तो भैया ग्लोबल ब्रांड वगैरह का, उस पे आपको कुछ देखना है तो वो चीज हो गई। दूसरा मैड्रिड वगैरह का है, ट्रेडमार्क्स को कौन हैंडल करता है, मैड्रिड प्रोटोकॉल। उसके बाद सिस्टर आर्टिकल क्या था, सिस्टर आर्टिकल वो था जो भी फ्लैग वगैरह को आप यूज नहीं कर सकते, जो भी नेशनल देशों की कुछ चीज है उस चीजों। एक नाइस डिक्लेरेशन होती है वो भैया आपका क्लासिफिकेशन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, कि भैया किस किस कैटेगरी में आपका ट्रेडमार्क हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मार्क्स के लिए तो कौन सी है, नाइस क्लासिफिकेशन। ठीक है, वियना क्लासिफिकेशन क्या है, उनको और ज्यादा हिस्सों में बांट देती है, और कैटेगरी डिवीजन और सेक्शन वगैरह में बांट देती है। ठीक है, ये क्या हो गया, वियना। ठीक है, उसके बाद है इंडस्ट्रियल डिजाइन इंफॉर्मेशन के लिए क्या क्या है भैया, बस इसमें ये आपको देखो नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, एक तो ग्लोबल डिजाइन डाटाबेस, बात खत्म। इंटरनेशनल डिजाइन बुलेटिन, ये इसका एक टाइप से अपने मैगजीन वगैरह मान लो। ग्लोबल डिजाइन डाटाबेस क्या हो गया कि भैया आपको पूरे देश दुनिया में क्या चल रहा है वो पता है। इसमें हेग और लेकर्नो क्लासिफिकेशन ये यूज होती है, किससे रिलेटेड है, अपनी इंडस्ट्रियल डिजाइन से रिलेटेड है। ठीक है, हेग वाला सिस्टम और लेकर्नो वाला सिस्टम। ठीक है, ये लेकर्नो वाला तो है सर्च है, पूरा आपको कैसे क्लासिफाई वगैरह करना है, सर्च टूल ये होगा। और इसमें डिटेल वगैरह एक्सेस करनी हो तो ये हेग वाला होगा। ठीक है, याद रख लेना है, बात खत्म। उसके बाद जीआई के लिए लिस्बन है, जीआई के लिए क्या था, लिस्बन था। और एक ये विपो, बस यहाँ पे याद रखो। देखो ये वाली मैंने पूरी पूरी ट्रीटीज आपको एक वीडियो में कवर करवा रखी है, वो ध्यान रख लेना। ठीक है, वो देख लेना है, उसका आपको PDF वगैरह सब कुछ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वहां पे देख सकते हो, टेलीग्राम का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और ये क्या था, हाँ विपोलेक्स डाटाबेस क्या है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो ये लीगल इंफॉर्मेशन वगैरह, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद कुछ नहीं है, बस एक इस पेज पे, पूरे पेज पे एक काम की बात है जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज विपोप्रिल। विपोप्रिल, विपोप्रिल इज द मल्टीलिंगुअल टर्मिनोलॉजी पोर्टल। मल्टीलिंगुअल टर्मिनोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी पोर्टल क्या है, ये आपको मल्टीलिंगुअल कई भाषाओं के लिए वो आपको ध्यान रखना था। ठीक है, सेंटर वगैरह, नॉलेज सेंटर वगैरह हमने कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह क्या होती है वो ध्यान दे लो आप। एक तो है विपो, विपो टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स रिपोर्ट, ये है। इनोवेशन रिपोर्ट भी इसी की है, ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट। और बस रिपोर्ट में किसकी क्या पोजीशन है हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस याद क्या रखना है, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स रिपोर्ट इसकी है, ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट्स इसकी है, और वर्ल्ड IP रिपोर्ट इसकी है। तीन रिपोर्ट है,
वर्ल्ड आईपी रिपोर्ट, ग्लोबल इनोवेशन, और ये अपना विपो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स रिपोर्ट। ठीक है, तीन रिपोर्ट इसकी है, बात खत्म। एक ये चीज होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का क्या लेना देना भैया। पब्लिक मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप क्या होती है, पीपीपी। कुछ लोगों का पैसा होता है, कुछ सरकार का पैसा होता है, दोनों एक साथ मिलके अपना काम स्टार्ट करते हैं, उस टाइप की चीजें। तो विपो ने भी ऐसा ही काम स्टार्ट कर रखा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेट इन्फॉर्म्ड करके चीज। ठीक है, ये क्या है, द पेटेंट इंफॉर्मेशन इनिशिएटिव फॉर मेडिसिन। दवाइयों के लिए क्या है, पेट इन्फॉर्म्ड करके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पेट इन्फॉर्म्ड क्या है, दवाइयों के लिए, काम खत्म। दवाइयों के रिगार्डिंग जो भी पेटेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए हमें, कहाँ पे होगी, पेट इन्फॉर्म्ड करके, बस बात खत्म। इतना याद रख लो, मोर देन सफिशिएंट है। ये बुक वगैरह बना दी, उसमें अगर आपको कुछ ध्यान देना है, बुक वगैरह पढ़नी है, उस चीज का है एक्सेसिबल बुक्स, बात खत्म। कोस्टोरियम, कोस्टोर टीएम। ठीक है, बात खत्म। कोई भी बुक है जिसमें पेटेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह है, ये चीजें अपनी चलती रहेगी। विपो ग्रीन, दिस इज ए नाइस वन। नाम से ही पता चला होगा विपो ग्रीन क्या है। विपो ग्रीन क्या है, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है ना, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, उसको ज्यादा प्रमोट करता है ये, कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हेल्प करे, उसको ग्रीन, विपो ग्रीन टेक्नोलॉजी बोला जाता है, विपो ग्रीन इनिशिएटिव बोला जाता है। ग्रीन इज फॉर हरा, हरा भरा हरियाली इन्वायरमेंट, बात खत्म। ठीक है, विपो अलर्ट क्या है, विपो अलर्ट क्या है, जो भी एजेंसीज वगैरह मेंबर हैं उनके, उन वो अपना आराम से अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह अपलोड कर पाए, हमारे देश में से इतने पेटेंट आए, इतने कॉपीराइट आए, ये आए वो आए, उसके लिए एक वो बना रखी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है, विपो अलर्ट करके। ठीक है, और जो भी कॉपीराइट वगैरह का है, जिसने भी उल्लंघन किया है ना, उनका सब कुछ अलर्ट का तो वही होता है ना, कि एक टाइप से लाल बटन दब जाए, भैया ये वाले ना लोग वो करने लग रहे हैं, उल्लंघन करने लग रहे हैं, रूल नहीं मान रहे। तो उस टाइप का जो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ये जो भी हमारे मेंबर का है, उस पर चढ़ा पाए, जिसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर एक्शन हो पाए। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई अमेरिकन कंपनी है, वो इंडियन कंपनी के पेटेंट को मिस यूज कर रही है, वहां पे अमेरिका में कुछ यूज हो रहा है, तो बताना तो पड़ेगा ना, इंडिया वालों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो कहाँ पे करेंगे, विपो अलर्ट पे करेंगे। ठीक है, ARDI बता ही चुका हूँ, एक्सेस टू रिसर्च फॉर डेवलपमेंट एंड इनोवेशन बता ही चुका हूँ, दोबारा से आ गया। ASPI क्या था, एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड पेटेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद विपो मैच क्या है, विपो मैच क्या होगा भैया, नाम पे ही पता चल रहा है कि एक दूसरे को मिला देते हैं, कि भैया मेरे को ये वाली चीज चाहिए, अच्छा इसके पास पेटेंट, मैं इससे ले लूं क्या, ऐसे वाला। ठीक है, और इसी टाइप का, कि एक मतलब जो चीजों को देखने वाला, दूसरा उसको मतलब सर्विस ऑफर, एक टाइप से जॉब सीकर हो गया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला रिलेशन हो जाएगा। एक जॉब देख रहा है, दूसरा जॉब दे रहा है। ठीक है, विपो मैच आपका नौकरी.com मान लो इसको। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक बार देख लेना है ये वीडियो, और दूसरी बार आपको क्या करना है, अपने ये नोट्स प्रिंट आउट करा के मार्क कर लेने, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ये विपो फॉर क्रिएटर कुछ नहीं है भैया, अपना आराम से वही है, पब्लिक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में है, कि कोई जो भी गाने बजाने वाला है या और कुछ है, उस पे दिक्कत ना हो, और बात खत्म। जो क्रिएटर है ना, उनको भी फायदा मिले। ठीक, तो ये था हमारा, जो भी हमने विपो की वेबसाइट का जो भी मटेरियल था वो कंसोलिडेट किया था ना, वो थे हमारा ये। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो जस्ट आंख बंद करके एक बार पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। तो enjoy the joy of life. Thank you.